नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद संवेदनशील और सनसनीखेज खबर के साथ, और खबर है देश की सीमा में 3 आतंकियों के घुसने की, और ये 3 आतंकी बिहार में घुसे हैं। जी हां, जानकारी मिल रही है कि नेपाल की सीमा से ये बिहार में दाखिल होने में कामयाब रहे हैं। 3 आतंकियों के बारे में जानकारी सामने आई है। पहले आतंकी का नाम हसनैन अली बताया जा रहा है, जो रावलपिंडी का निवासी है। दूसरा आदिल हुसैन, जो उमरकोट का निवासी है, जबकि तीसरा आतंकी मोहम्मद उस्मान बताया जा रहा है, जो कि बहावलपुर का निवासी है। तीनों आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। साथ ही पुलिस की ओर से फोन नंबर भी जारी किया गया है। इन आतंकियों से जुड़ी कोई भी सूचना देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आतंकियों के बिहार में दाखिल होने की खबर पर पूरे सूबे में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सूचना एजेंसियों की तरह एक इनपुट जारी किया गया था और इसी इनपुट पे काम करते हुए हम लोग लगातार जो है वो हाई अलर्ट पे हैं और बॉर्डर एरियाज में जो है लगातार वाहन चेकिंग चल रहा है। अब पूरे जिला के पुलिस को भी, थानों को भी अलर्ट किया गया है और तीनों संदिग्ध लोगों पर 50,000 के इनाम की घोषणा भी की गई है। और आम जनता से अपील किया गया है कि अगर ये 3 संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप नज़दीकी थाना को सूचना दें या डायल 112 को कॉल कर आप सूचना दे सकते हैं, या पुलिस अधीक्षक का जो सरकारी मोबाइल नंबर है उस पर व्हाट्सएप या कॉल कर भी आप सूचना दे सकते हैं। और हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं और जो है पूरे सूबे में हाई अलर्ट पर है। एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम इनसे समझेंगे कि मामला कितना संवेदनशील और एजेंसियां कितनी सतर्क। नीरज, देखिए, 3 आतंकियों की जो सूचना मिली है कि बिहार में प्रवेश कर गए हैं। पिछले सप्ताह की बात है कि पिछले सप्ताह ही नेपाल के रास्ते बिहार में आ गए हैं और इसी को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव भी है, इसी वर्ष होना है। इसी को लेकर के पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ से जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, अपने जो सीमावर्ती पे थाने हैं, उन सभी लोगों को अलर्ट पे कर दिया गया है और लगातार छापेमारी भी की जा रही है। और इसी कड़ी में 50,000 के इनाम की भी घोषणा की गई कि जो लोग भी अगर इन तीनों जो आतंकवादी हैं कहीं भी इन लोग को नज़र पड़े तो 112 पे भी सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा 2 अतिरिक्त नंबर भी शेयर किया गया, सोशल मीडिया पे भी शेयर किया जा रहा है। और तीनों का जो पासपोर्ट आप देख सकते हैं कि तीनों पाकिस्तान के हैं साफ तौर पे और बिहार में प्रवेश कर गए हैं और इसी को लेकर के हाई अलर्ट पे पूरे बिहार को रखा गया है, सभी एजेंसियों को। आप बता रहे हैं कि अब जाकर ये जानकारी सार्वजनिक हुई है कि जो 3 लोग दाखिल हुए हैं, जिनके बारे में जानकारी मिली है कि वो जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी हैं, तो ऐसे में वो अब कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगे होंगे। तो मामला बेहद गंभीर है। देखिए, बिल्कुल। और एक चीज और, कई बड़े नेता बिहार में हैं, यात्रा पर हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी लौट कर गए हैं और फिर आने की तैयारी है उनकी, तो ऐसे में मामला और गंभीर हो जाता है। लेकिन निश्चित तौर पे हमने पहले ही बताया कि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं वो लगातार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और शायद यही हो, ये आतंकवादियों का कुछ नेता टारगेट पे हों। इसी को लेकर के पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ से पूरे बिहार को अलर्ट पे रखा गया है और जितने भी सैनिक हैं वो सभी लोग सीमावर्ती इलाकों पे हर एक वाहन की चेकिंग कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ पे छिपे हुए। अभी तक तो सुराग नहीं मिला है। इसी के लिए 50,000 का इनाम का भी घोषणा किया गया है कि जो लोग को कहीं भी नज़र पड़ता है, सूचना मिलती है तो 112 के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं, तो वहाँ पे पुलिस ऐन मौके पर पहुँचेगी, इन लोगों की गिरफ्तार भी करेगी। जी चलिए, नजर बनाए रखें नीरज, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मामला कितना संवेदनशील है और कितना गंभीर ये आप समझ सकते हैं। पूरा प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट मोड पे है और सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि एजेंसियां भी सतर्क हो गई है, एक्टिव हो गई है। और करीब 1 सप्ताह पहले नेपाल की सीमा से बिहार में दाखिल हुए इन तीनों आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। इन पर इनाम घोषित कर दिया गया है ताकि इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी पुलिस को तुरंत मिले और इस संवेदनशील मामले का पूरी सतर्कता और गंभीरता से पुलिस महकमा और एजेंसियां निपटारा कर सके, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर कई बड़े नेता सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं।